Builder करके दिखाएंगे Bob the Builder. हाँ भाई हाँ। Hello. So we are back with Lead Code Daily Question of 13th of September. और मुझे पता है कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई थी बट दिस इज द लास्ट वीडियो और हमारी सितंबर की प्लेलिस्ट कंप्लीट चल रही होगी। तो चलिए 13 सितंबर का वीडियो डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपने वो क्वेश्चन एक तरीके से भी किया तो प्लीज ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आई एम गोना एक्सप्लेन टू अप्रोचेस टू द सेम क्वेश्चन। ब्रूट फोर्स के अलावा भी एक बहुत अच्छी अप्रोच बताने वाला हूँ, सो यू विल एंजॉय इट। ओके देन लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई, तो हमारा क्वेश्चन था एक्सॉर क्वेरीज ऑफ अ सब एरे। तो एक सब एरे है, उसके उस पे एक्सॉर क्वेरीज चलानी है। क्या सब एरे, क्या क्वेरीज, ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा डिटेल में बताओ। तो थोड़ा डिटेल में जानने के लिए क्यों ना एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन को समझ लिया जाए। ठीक है, बट क्वेश्चन समझने के पहले मैं एक्सॉर ऑपरेटर के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। और वंस वी आर क्लियर विद द रूल्स ऑफ एक्सॉर ऑपरेटर, तो फिर हम आगे क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है ठीक है। तो एक्सॉर ऑपरेटर हमको पता है ना क्या होता है। एक्सॉर ऑपरेटर जब भी हम करते हैं, एक्सॉर सबसे पहले तो एक बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ नंबर्स पे अप्लाई होता है, बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं कितनी दो नंबर का एक्सॉर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 और 5 का एक्सॉर कर रहा हूँ, तो एक्सॉर किनका होगा, इनके बाइनरी इक्विवेलेंट्स का होगा। 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट जल्दी से बोलो 10। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट बोलो बोलो 101। ठीक है, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा जीरो लगा देना। और जब इनके बाइनरी इक्विवेलेंट्स लिख लोगे, तब जैसे एडिशन करते हैं कॉलम वाइज कॉलम, वैसे ही करना है। लेकिन इसमें रूल्स क्या है, अगर इवन नंबर ऑफ वंस हो तो क्या लाना है 0, ऑड नंबर ऑफ वंस हो तो लाना है 1। तो पहला कॉलम 0 1, कितने नंबर ऑफ वंस हैं, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 आ जाएगा। 10, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 10, अब कितने नंबर ऑफ वंस हैं, ऑड नंबर्स हैं, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा 1। तो 1 1 1, तो वी कैन से 2 XOR 5 इक्वल्स टू 1 1 1 विच इज इक्वल टू 7, क्योंकि 1 1 1 इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 7। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहला रूल एक्सॉर का समझ गए, क्या होता है, बाइनरी इक्विवेलेंट पे लगता है। इक्विवेलेंट पे जब लगा रहे होते हैं तब इवन नंबर ऑफ वंस गिव यू 0, ऑड नंबर ऑफ वंस गिव यू 1। बहुत बढ़िया। उसके अलावा एक चीज याद रखना कि अगर मैं एज और बीज और ए दूंगा तो आंसर बी के बराबर ही आएगा। मतलब एज और ए की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, एज और ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको प्रूफ करूं एक बार। ठीक है, अगर मैंने 2 और 5 किया तो क्या आया 7। अगर मैं 2 और 5 और 2 कर दूं तो आंसर बाय प्रॉपर्टी में डायरेक्टली बोल सकता हूँ 5 आएगा। एक बार कंफर्म करूं। ठीक है, 2 और 5 कितना आया था, 7 आया था। तो 7 और 2 करके देखते हैं अपन। 7 और 2 करेंगे तो 5 आना चाहिए। ठीक है, 7 क्या होता है 1 1 1, 2 क्या होता है 1 0। यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे जोर करने के लिए। अब कॉलम वाइज कॉलम देखेंगे तो 1 0, 1 0 क्या होता है 1 होता है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ वंस। 1 1 यानी 2 वंस है, इवन नंबर ऑफ वंस में क्या आता है 0 आता है। और 1 0 फिर कितने 1 है, यहाँ पे सिंगल 1 है विच इज एन ऑड नंबर, तो 1 0 1 आया। 1 0 1 इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 5। सो वी कैन से कि इसका आंसर हमने प्रिडिक्ट किया था कितना 5, और आया भी कितना है 5। तो हमको हमेशा याद रखना है कि एज और बीज और ए कितना हो जाता है, बी के बराबर ही, क्योंकि एज और ए एक दूसरे को काट देता है। ठीक है, 2 2 कट जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लियर, बस इतना ही जानना था आपको अभी के लिए। बाकी अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, इतना ही हो गया भाई, ज्यादा लोड नहीं, ज्यादा नहीं सीखना होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। अब जॉर ही करना है क्वेश्चन, तो ये बताना तो जरूरी था, जरूरी था ना, बिल्कुल जरूरी था कि जॉर क्वेरीज ऑफ सब एरे। एरे ये है, क्वेरी है, आउटपुट ये है। क्लियर क्लियर, ठीक है भाई, देखते हैं कैसे करना है। तो हमको सब एरे दिया हुआ है ये। अब इस पे जॉर क्वेरीज चलानी है 0 से लेके 1 तक। मतलब इसके 0 से फर्स्ट एलिमेंट तक सारे एलिमेंट्स का जॉर करना है। और जो भी आउटपुट है उसका पहला एलिमेंट, आउटपुट एक वेक्टर रहेगा, तो उसका पहला एलिमेंट जो भी इन सारे एलिमेंट्स का जोर करके आएगा वो उसका आउटपुट होगा।
अब दूसरा क्या है, 1 से लेके 2 तक। तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब 1 इंडेक्स पे सारे का क्या है, 3 है। सेकंड पे क्या है, 4 है। तो 1 और 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स है उनका जोर करो और आंसर दे दो कहाँ पे, सेकंड एलिमेंट ऑफ आंसर में। ठीक है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, पहला सब क्वेरी क्या था, 0 से 1। तो 0 से 1, 1 और 3 का जोर करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ठीक है। फिर अगला क्या है, 1 से 2। तो 1 से 2, तो फर्स्ट इंडेक्स पे है 3, सेकंड पे है 4। 1 से 2 जोर किया, 7 आया। तो यहाँ पे क्या डाल दिया, 7 डाल दिया। फिर तीसरा क्या है, 0 से लेके 3, मतलब जीरो इंडेक्स ये है, थर्ड इंडेक्स ये है। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा जोर करूंगा तो कितना आएगा, 1 और 3 और 4 और 8। इसका आंसर आता है 14। 14 डाल दिया, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड एलिमेंट हमारे आंसर का। और फोर्थ क्या है, 3 से लेके 3 तक। तो 8 और 8 किया हमने यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, 8 आ गया है। क्लियर, क्लियर भाई, इतना ही था बस। तो अब कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल, दिख ही रहा होगा कैसे करेंगे। अगर 0 से लेके 3 तक जोर करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं, यहां से इटरेशन शुरू करना है। और पहले 1 और 3 का है, जो रिजल्ट आएगा उसका जोर 4 कर देना है, जो रिजल्ट आएगा उसका जोर 8 कर देना है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए एक बार कोड देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल इटरेशन करना है। कैसे, इटरेशन करेंगे हम किस एरे का, क्वेरीज का। क्वेरीज का इटरेशन करो हर एलिमेंट में। क्वेरीज का इटरेशन करने के बाद हर एक एलिमेंट को लो। तो पहले एलिमेंट लिया क्वेरीज का 0 1। तो 0 है स्टार्टिंग पॉइंट, 1 है एंड पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक एरेज का इटरेशन करो। जब इटरेशन हो जाए तो जो भी जोर आए उसको आउटपुट में स्टोर करो और फिर क्वेरीज के अगले एलिमेंट पे चले जाओ। फिर 1 से लेके 2 तक इटरेशन करो किसका, ए आर आर एरे का। 1 से लेके 2 तक इटरेशन करते समय जो भी ए आर आर के एलिमेंट्स उनका जोर करते जाओ, जो भी आंसर है उसको आउटपुट में डाल दो। ठीक है, ठीक है। तो इसी को हम कोड में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल बहुत सिंपल कोड। आंसर देने के लिए, क्योंकि आंसर एक एरे है, तो हमने एक वेक्टर बना लिया है। एरेज वेक्टर्स आर फंक्शनली द सेम थिंग्स। उसके अलावा हम अब क्वेरीज का इटरेशन कर रहे थे, करेक्ट, करेक्ट। क्वेरीज का इटरेशन करने के लिए हमने शुरू किया है, ऑब्वियसली क्वेरीज इटरेशन करने के लिए एक सिंपल फॉर लूप। अब क्वेरीज में जो हम एक कहाँ से इटरेशन शुरू करना है, कहाँ तक इटरेशन करना है, उसके लिए लेफ्ट और राइट ले रहे थे। तो क्वेरीज का कोई भी एलिमेंट का जो पहला पार्ट था वो क्या था, लेफ्ट, और दूसरा पार्ट था राइट। ठीक है, ठीक है। अब बस लेफ्ट वाली वैल्यू का जोर करना शुरू कर दो, कहां तक, राइट वाली वैल्यू से। तो लेफ्ट वाली वैल्यू कहां से लेनी है, ए आर आर की लेफ्ट वाली वैल्यू, पहली वैल्यू। तो जोर में क्या डाल दिया, ए आर लेफ्ट वाली वैल्यू। और लेफ्ट प्लस 1 वैल्यू से इसका जोर किया। और ये लेफ्ट प्लस 1 की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो फिर लेफ्ट प्लस 2 का जोर होगा, लेफ्ट प्लस 3 का जोर होगा। कब तक जोर होगा, जब तक लेफ्ट प्लस आई की वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए, जब तक लेफ्ट प्लस आई की वैल्यू राइट के बराबर ना हो जाए। ओके, ओके। तो बस ऐसे ही जोर करते जाएंगे हम, और जोर करते जाएंगे तो जो भी आंसर है वो हमारे जोर में स्टोर हो जाएगा, और जोर को हम आंसर में पुश बैक कर देंगे। जैसे हमारा इतना काम हुआ, सिंपली हर बार एरे में एक एक एलिमेंट पुश होता जाएगा इटरेशन करके, और आखिरी में हम जो हमारा आंसर एरे है वो रिटर्न कर देंगे। सिंपल इनफ, सिंपल इनफ। चलिए देखते हैं अब हम आते हैं सेकंड अप्रोच पे। फर्स्ट अप्रोच हम होपिंग समझ में आ गए हो, कुछ भी नहीं करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जोर करना है। और ये पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे हमको, क्वेरीज एरे से मिलेंगे। क्वेरीज एरे से पॉइंट्स लेते जाने हैं, और एआर एरे पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इटरेशन करते हुए जोर करना है। जोर का रिजल्ट एक वेरिएबल में स्टोर करके जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इटरेशन हो जाए तब आंसर एरे में पुश कर देना, और फिर दूसरे नए पॉइंट्स लेने हैं, विच इज द सेकंड element or the next element of queries array. Clear, clear. Now let's move forward to the second approach. What is the second approach here? Second approach works on the identity that we discussed earlier कि a zor b zor a कितना होता है, जल्दी बताओ। जोर जोर कटते हैं तो क्या आता है, b आता है। ठीक भाई, ठीक भाई, इतना ही तो करना था। ओके बाबा, चलिए। तो अब अगर यहाँ पे असल में जोर करने की जो प्रोसीजर है उसमें मुझे हर बार एरे का इटरेशन करना पड़ रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो कोई अगर जल्दी तरीका हो जाए कि मैं इटरेशन का टाइम
कम कर सकूं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या अभी एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है मुझे क्लियर क्लियर। कैसे? अगर मतलब एक्चुअली n into m where n is the size of the sub queries of the queries here और m is the size of ARR array, तो n into m मैक्सिमम इटरेशन हो सकता है यहाँ पे। करेक्ट? करेक्ट। तो n into m is equivalent to n square in some ways. n square is a very high time complexity। तो ये जो ऊपर क्वेरीज array तो इटरेट पूरा करना ही पड़ेगा सारे एलिमेंट्स लेने के लिए, लेकिन अगर हम एक ही ऑपरेशन में क्या निकाल सके कि ARR का वैल्यू यहां से यहां तक का जोर कितना आ रहा है, बाकी पूरा ARR पे इटरेट करे बिना, तो उसमें हमारा बहुत काम बच जाएगा, है ना? हाँ। तो कैसे करेंगे वो करने के लिए हमने प्रीफिक्स सम जो प्रॉपर्टी होती है एरे पे, एक बहुत ही डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है प्रीफिक्स सम, वो यूज किया। और यहाँ पे प्रीफिक्स सम ऐसे अप्लाई हो रहा है कि हम पहले से एक नया एरे बना के रखेंगे जिसका नाम होगा प्रीफिक्स एरे। यहाँ पे सम नहीं होता है, प्रीफिक्स जोर एरे होगा यहाँ पे। तो प्रीफिक्स एरे रहेगा जो कि एक्चुअली पहले से सारे एलिमेंट्स का प्रीफिक्स करके रखेगा कि अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो जोर क्या आएगा? जीरो। अब जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट आया तो जीरो जोर वन, तो वन तक के सारे एलिमेंट का जोर इसका पहला, इसका फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट है। अब यहाँ पे जैसे थ्री आया तो जीरो जोर वन जोर थ्री, तो थ्री तक के सारे एलिमेंट्स का जोर इसका दूसरा एलिमेंट है। फिर फोर तक के सारे एलिमेंट्स का जोर इसका तीसरा एलिमेंट है, और सो ऑन, सारे एलिमेंट्स का जोर इसका आखिरी एलिमेंट होगा। ठीक है? तो पहले एलिमेंट क्या है जहां पे किसी का जोर नहीं है, और आखिरी एलिमेंट कहाँ क्या है जिसमें सभी का जोर है। ओके? जोर, प्रीफिक्स जोर का समझ गए कि प्री से जोर करना शुरू करे और एक एक एलिमेंट बढ़ाते जा रहे हो। ये हमारे किस काम का? ये हमारे इस काम का कि अगर हम पहले से प्रीफिक्स और एक बार कंप्यूट करके रख लें तो वो O ऑफ n अलग से एक बार इटरेशन हो जाएगा, और O ऑफ n प्लस m मतलब O ऑफ n इटरेशन हो चुका है। अब देखते हैं कि जब हम O ऑफ m यानी क्वेरीज पे इटरेट करेंगे तो हर एक क्वेरी में हमको एरेज का पूरा इटरेशन कैसे बचेगा। तो एरेज का पूरा इटरेशन ऐसे बचेगा, सपोज हमको कोई क्वेरी मिलती है 1,3 यानी फर्स्ट इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक जाना है, विच मीन्स एरे के थर्ड एलिमेंट से, एरे के एलिमेंट 3 से एलिमेंट 8 तक का जोर करना है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे देखो, यहां से यहां तक का जोर करना है। ठीक है भाई? अब यहां से यहां तक का जोर करने के लिए हम पिछले अप्रोच में क्या करते, लेफ्ट यहां से इनिशियलाइज करते और यहां से यहां तक पूरा जोर करते। पर इस बार हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स जोर का पूरा एरे बना रखा है जो हमने पहले से बना लिया था। ठीक है? तो इस बार हम क्या करेंगे, हमको जोर करना है इन तीन का। दिख रहा है ऐसे ही होता है इन तीनों का जोर। तो क्यों ना मैं, अब क्योंकि मुझे पता है ए जोर ए तो कट जाता है, तो यहाँ पे भी एक वन जोर डाल दूं और यहाँ पे भी एक वन जोर डाल दूं, तो वन जोर वन इसमें ऐड कर दिया एक्सप्रेशन में मैंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहां से जैसे मैंने इसमें ये ऐड किया, तो क्या मैं कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ? मैं जीरो भी ऐड कर सकता हूँ। तो जीरो जोर जोर जीरो ऐड कर दिया इसी एक्सप्रेशन में, एक जीरो इस ब्रैकेट में आ गया, एक जीरो इस ब्रैकेट में आ गया। ओवरऑल एक्सप्रेशन अभी भी जैसा था वैसा ही बैलेंस्ड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? पर एक मिनट, ये जो है ये क्या है? ये एक्चुअली यहाँ पे मेरे प्रीफिक्स और का आखिरी एलिमेंट बन गया, और ये क्या बन गया, मेरे प्रीफिक्स और का फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट बन गया। तो अभी मुझे क्या बोला था, लेफ्ट का इंडेक्स क्या था? लेफ्ट का इंडेक्स था फर्स्ट, और राइट का इंडेक्स क्या था? राइट का इंडेक्स था थर्ड। तो फर्स्ट से लेके थर्ड तक जोर करना था, बिल्कुल सही। और यहाँ पे मेरे इंडेक्सेस क्या है? 0 1 2 3 4। राइट राइट। तो अभी मैं देख पा रहा हूं कि ये जो एक्चुअली बने हैं, ये प्रीफिक्स जो मेरा एरे बना था उसका फर्स्ट एलिमेंट का और उसके फोर्थ एलिमेंट का जोर है। करेक्ट? अब फर्स्ट तो मेरी क्वेरी में था जो लेफ्ट था, और फोर क्या है, एक्चुअली मेरा राइट प्लस वन है। तो मैं सारे केसेस में ये बोल सकता हूँ कि अगर मुझे वन से थ्री का जोर करना हो, यानी लेफ्ट से राइट तक का जोर करना हो, तो बेसिकली मैं प्रीफिक्स जो एरे बनाया उसकी वैल्यूज का जोर कर दूंगा जो मैंने पहले से निकाल के रखी है, किन किन का, लेफ्ट का और राइट प्लस वन का। करेक्ट? देखा? तो पहले से एक जो कंप्यूटेशन मैंने करके रखा था किसका, प्रीफिक्स जोर का, उसमें मैं डायरेक्ट रिजल्ट बोल सकता हूँ कि एक बार कंप्यूटेशन कर लो प्रीफिक्स जोर एरे का, और अगर मुझे लेफ्ट से लेकर राइट तक की एआरआर की वैल्यूज का जोर चाहिए तो बोले कोई बात नहीं, प्रीफिक्स जोर का मतलब प्रीफिक्स लेफ्ट
जो है प्रीफिक्स जॉर के लेफ्ट का जॉर कर दो प्रीफिक्स जॉर के राइट प्लस वन से, और जो पूरा एरे इटरेट करके जॉर आता है उसमें एक बार में ये आएगा, समझे? तो ये जो इटरेशन से लेफ्ट टू राइट इटरेशन से जॉर आता है वो प्रीफिक्स जॉर के प्रीफिक्स जॉर लेफ्ट जॉर प्रीफिक्स जॉर राइट प्लस वन के बराबर है। ओके ओके भाई, अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो प्रीफिक्स और यूज करना, तो प्रीफिक्स और एरे बनाना पड़ेगा। प्रीफिक्स और एरे हमने देख लिया है, ओरिजिनल एरे 4 एलिमेंट्स का था, प्रीफिक्स और एरे 5 एलिमेंट्स का है। तो प्रीफिक्स और एलिमेंट बनेगा हमेशा ओरिजिनल एआर एरे के साइज से एक बड़ा, और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। ठीक है ठीक है। अब प्रीफिक्स और कंप्यूट कैसे करो? पहला एलिमेंट क्या डाल दो? 0, और उसके बाद 0 का एआरआर के सारे एलिमेंट से एक एक करके जॉर करते जाओ। तो इनिशियल एलिमेंट क्या डाल दिया? 0। ओके, तो 0 तो सारी जगह पे 0 था। अब इसकी जो फर्स्ट इंडेक्स है वहां से करना शुरू किया, तो प्रीफिक्स और का मैंने जॉर कर दिया कि प्रीफिक्स और आई यानी प्रीफिक्स और 1 इक्वल्स टू प्रीफिक्स और i minus 1 which is already 0 zord to arr i minus 1 which is arr 0, यानी arr का जो पहला 0th इंडेक्स का पहला एलिमेंट है, राइट? 0th इंडेक्स यानी arr का पहले एलिमेंट से जॉर कर दिया, which is basically 0 zor 1। ठीक है, और इसके बाद जो इसका रिजल्ट आ जाएगा प्रीफिक्स और में स्टोर हो जाएगा। अब 0 zor 1 का जो रिजल्ट है यहाँ पे 0 zor 1 स्टोर हो गया। अगली बार यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 zor 1 और ARR का अगला एलिमेंट आ जाएगा विच इज 3। तो ऐसे कर करके ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे बनता जाएगा। गॉट इट? गॉट इट। फिर आखिरी में एक आंसर एरे बना लो। बाकी तो जैसा था वैसा ही लगभग सेम है। आंसर एरे बना लो, क्वेरीज पे इटरेशन शुरू करो। क्वेरीज पे इटरेशन इस बार मैंने किया है, एक ऑटो इटरेटर का यूज कर लिया है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे पहले किया वैसे भी कर सकते हो। बस ये जो अपन पूरा एक इटरेशन कर रहे थे ना वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, किसकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए? कि एआरआर का लेफ्ट से लेके राइट तक का सारे वैल्यूज का जॉर कितना आता है वो अपन सिंगल ऑपरेशन में कैलकुलेट कर ले रहे हैं, प्रीफिक्स जॉर राइट प्लस 1 जॉर प्रीफिक्स जॉर लेफ्ट से। ठीक है, और वो वैल्यू निकाल के सीधे आंसर में पुश बैक कर दो। सारा जितना था वो पुश बैक होता जाएगा क्वेरीज के सारी क्वेरी के हिसाब से, और आखिरी में आंसर रिटर्न कर दो। सिंपल सिंपल। तो आई एम होपिंग समझ में आ गया हो कि हमने क्वेश्चन कैसे किया, क्या किया। और इसी के साथ हमारा ऑफिशियली जितना भी बैकलॉग था 1-2 दिन का बन गया था वो खत्म होता है। हम सितंबर की प्लेलिस्ट में अप टू डेट हैं, और बस आगे के वीडियोस ऑन टाइम आते रहेंगे। थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड द पेशेंस दैट यू हैव शोड, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुडलक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। इसका नसीब है सबसे बेमिसाल, ये है तकदीर का राजा।